हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, दो बड़ी न्यूज़ जो मार्केट में आ जाइए। एक तो है ये लोन मॉनिटरियम पीरियड के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में केस चालू था उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है। एंड देन इन्फोसिस के जो है Q2 के रिजल्ट जो है आज डिक्लेयर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें लोन मॉनिटरियम पीरियड की, तो लोन मॉनिटरियम पीरियड का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चालू था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ के लेते हैं कि एग्जैक्टली केस क्या था। बैंक जो लोगों को लोन्स देती है उस पर लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो लोग नहीं दे पाते तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है। और एंड में अगर वो क्लाइंट अगर इंटरेस्ट ना पे किया पाए तो वो मतलब वो कैंसिल हो जाते हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट वो डिक्लेयर हो जाता है। अब हुआ क्या है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां गई, लाखों लोगों की नौकरियां गई, लोगों की सैलरी में कट हो गई। तो इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को आरबीआई की एक जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें कहा था कि लोन मॉनिटरिंग पीरियड को 3 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसका ऐलान पहले मार्च को 3 महीने के लिए किया गया था। इन शॉर्ट ये था कि लोगों ने जो लोन लिया था उस पर 6 महीने मंथ्स तक उसको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ठीक नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट ना लिया जाए। बट इस पे बैंक का ऐसा कहना था कि अगर मान लो हम लोग ये अगर लोन पे जो इंटरेस्ट है वो अगर हम लोग नहीं लेते, या अगर हम लोग जो लोन पे का इंटरेस्ट है वो अगर माफ़ भी कर देते, तो अगर इस पे जो बैंक जो है 2 लाख CR का जो इंटरेस्ट बनता है लोगों से वो हम लोग लूज़ कर देंगे। और इसका जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर पे भी और बैंकों के सेक्टर पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पे सर्वाइव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि 2 CR तक का जो है 2 CR तक का हम लोग को जो है लॉस हो सकता है, ये अगर हम लोग नहीं लेते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट में केस चालू थी। बट गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम लोग जो है वो माफ़ कर देते लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट खुद लेने के लिए रेडी थी। बट अभी तक जो फाइनल डिसीजन एक्चुअली वो आज आने वाला था, बट अभी तक वो जो है वो डिसीजन अभी तक आया हुआ नहीं है। तो ये तो बड़ा केस एक चालू था। देन इन्फोसिस के जो मैंने बताया कि Q2 के रिजल्ट जो है वो चल के आए। तो इन्फोसिस जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और इसके जो है Q2 के जो प्रॉफिट जो निकल के आ रहे थे वो 4,845 CR आए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये लास्ट 1 या 2 महीने में इन्फोसिस जो है वो अच्छा इसमें रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपने मंथ ऑफ अप्रैल मई में अगर इन्फोसिस के प्राइस अगर चेक की रहती तो उसका जो प्राइस था वो करीबन 600 या 700 के रेंज पे चालू था। देन वो बढ़ के अभी जो करंटली जो दे रहा है वो करीबन 1100 तक जो प्रॉफिट उसका शेयर प्राइस उसका चालू है। इन्फोसिस की ये जो है आज की प्राइस हम लोग देख लेते हैं। ये इन्फोसिस जो है आज 1137 पे क्लोज हुआ है। ओपनिंग जो थी इसकी 1131 पे ओपन हुआ था। देन 1164 पे इसने आज का हाई बनाया हुआ था। और अगर मैं 9 अक्टूबर की अगर बात करूँ तो 9 अक्टूबर को अराउंड ये 1101 पे चालू था, यानी 1100 पे ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न जो है इन्फोसिस ने दिया हुआ था। मोराटोरियम पीरियड का जो बेनिफिट था आज बैंक निफ्टी पे भी हम लोग को देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो है 23,149 तक मॉर्निंग में डाउन थी। देन 23,962 तक आज इसने हाई बनाया हुआ था, और एट द एंड 23,874 पे क्लोज हुआ था। बैंकिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मोराटोरियम पीरियड की वजह से आज जो बैंकिंग सेक्टर में जो भी स्टॉक्स ऊपर गए थे, ICICI बैंक 10 पॉइंट्स से ऊपर गया था। इंडसइंड बैंक ने 14 पॉइंट से अप गया था। SBI जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में ये करीबन 93 94 तक लो गया था। देन बाद में न्यूज़ आने की वजह से वो 200 तक आज टच किया हुआ है। तो अभी ये जो न्यूज़ जो आई थी मोराटोरियम पीरियड की, ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई हुई थी। कल जो है फाइनल उसका जो रिज़ल्ट है वो बाकी है, तो मे बी हो सकता है कि इसमें और अच्छा रिकवरी जो है हम लोग को देखने को मिले।
आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही जो भी अपडेट है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग या मार्केट रिगार्डिंग मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे देते जाऊँगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय।